नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बेस्ट मैटरनिटी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान 2026 के लिए। यानी अगर आप करंटली बेबी प्लान कर रहे हो या आपका अगले 1 से 3 साल में प्लानिंग है तो ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सही में हमें मैटरनिटी हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत है या नहीं। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पे कुछ डेटा देख सकते हैं। तो अगर आप इंडिया की कुछ टॉप सिटीज देखेंगे तो अगर आप मुंबई में रहते हैं और आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है तो करीबन आपका 60-70 हजार से लेकर 1.5 लाख तक का खर्चा आता है। वहीं दोस्तों, अगर आप सी सेक्शन ऑप्ट करते हैं तो 1 लाख से लेकर 2-2.5 लाख तक भी खर्चा चला जाता है। वहीं अगर दिल्ली में रहते हैं तो करीबन 50 हजार से लेकर 1-1.5 लाख तक का खर्चा आता है नॉर्मल डिलीवरी में। वहीं दोस्तों, सी सेक्शन देखेंगे तो फिर से 80 हजार से लेकर करीबन 2-2.5 लाख तक का खर्चा आता है। वहीं बैंगलोर में भी सेम है, 1 से 1.5 लाख से लेकर कम से कम 2-2.5 लाख तक सी सेक्शन में। और वैसे ही आप देख सकते हैं हैदराबाद, चेन्नई, पुणे, अहमदाबाद एक्सेट्रा। ये सब प्राइवेट हॉस्पिटल के रेट्स हैं। और दोस्तों, सिर्फ यही नहीं, कुछ अलग खर्चे भी होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाता है तो आईसीयू में कुछ दिन रहना पड़ता है, उसके खर्चे अलग। यानी अगर आप इन कॉम्प्लिकेशंस को भी काउंट करेंगे तो आपका खर्चा करीबन 3 से 4 लाख तक भी जा सकता है। यानी दोस्तों, आपका मैटरनिटी हेल्थ केयर लाखों में कॉस्ट कर सकता है। तो दोस्तों, कोई भी मैटरनिटी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेने से पहले आपको 4 चीजें देखना बहुत ही जरूरी है। नंबर 1, वेटिंग पीरियड वर्सेस योर टाइमलाइन। तो दोस्तों, अगर आप बेबी के लिए जल्दी प्लानिंग कर रहे हो तो ये फिल्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मान लीजिए अगर आपकी प्रेगनेंसी पहले से ही स्टार्ट हो जाती है तो कोई भी मैटरनिटी प्लान ज्यादा आपके काम नहीं आएगा। तो हमेशा मैटरनिटी प्लान लेने से पहले आपको उसका वेटिंग पीरियड चेक करना है कि आपके हिसाब से सही है कि नहीं। नंबर 2, मैटरनिटी लिमिट एंड सी सेक्शन कैप। दोस्तों, कई प्लान्स में क्या होता है कि नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन के चार्जेस काफी अलग अलग होते हैं और कई प्लान्स में तो सी सेक्शन कवर्ड भी नहीं होता। तो जब भी आप कोई भी मैटरनिटी प्लान ले तो उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि दोनों इसमें इंक्लूडेड हो और दोनों की कॉस्ट अलग ना हो। फिल्टर नंबर 3, मैटरनिटी बेस कवर। दोस्तों, कुछ मैटरनिटी प्लान्स में क्या होता है कि आपके मैटरनिटी के जो भी चार्जेस आएंगे वो आपके बेस कवर में से डिडक्ट होते हैं। यानी मान लीजिए अगर आपने 10 लाख का कवर ऑलरेडी लिया हुआ है पूरा फुल हेल्थ इंश्योरेंस का और उसमें से 1 लाख आपका मैटरनिटी में लग जाता है तो आपको बाकी के लिए सिर्फ 9 लाख ही मिलेगा। यानी आपके बेस सम इंश्योर्ड में से मैटरनिटी कवर नहीं डिडक्ट होना चाहिए। फिल्टर नंबर 4, नेटवर्क ऑफ हॉस्पिटल्स एंड रूम रेंट लिमिट। दोस्तों, सिर्फ मैटरनिटी कवर लेना ही जरूरी नहीं है। अगर उसमें आपके आसपास का हॉस्पिटल नेटवर्क ही ना हो या उसमें रूम रेंट लिमिट बहुत कम हो तो इसलिए हमेशा याद रखना है आपको कि आपको हमेशा वही प्लान लेना है जिसमें आपके आसपास के अच्छे हॉस्पिटल सारे अवेलेबल हो और साथ ही में उसमें कोई रूम रेंट लिमिट ना हो। लेकिन दोस्तों, आप में से कई लोग होंगे जो एक कंफ्यूज हो रहे होंगे टर्म सुन के कि आईवीएफ की कॉस्ट अलग है, सी सेक्शन की अलग है, नॉर्मल डिलीवरी की अलग है और भी कुछ काफी सारे पॉइंट्स हैं और ये सब टर्म्स आपको क्लियर नहीं हो रहे होंगे। तो दोस्तों, आप हेल्प भी ले सकते हैं और यही दोस्तों डिटो इंश्योरेंस का रोल आता है। अगर दोस्तों डिटो की बात करें तो ये कोई भी इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट नहीं है जो आपको पर्टिकुलरली कोई स्पेशल प्लान जिसमें उनकी ज्यादा कमीशन बनती है वो सब सेल करने की कोशिश करते हैं बाबा स्पैम कॉल्स करके। डिटो एक अनबायस इंश्योरेंस एडवाइजर है जो आपके लिए बेस्ट प्लान को कंपेयर करके देता है कि आपके लिए कौन सा सही है। यहां डॉक्यूमेंटेशन से लेकर क्लेम लेने तक सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हैंडल किया जाता है। क्योंकि दोस्तों, इंश्योरेंस क्लेम आसानी से तब मिलता है जब आपने अपना प्लान किसी ट्रस्टेड कंपनी से लिया हो जो सिर्फ आपको इंश्योरेंस बेचने तक ही नहीं, क्लेम लेने के टाइम भी आपके साथ खड़ा रहे। तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उनकी वेबसाइट पे जाइए और एक फ्री कॉल शेड्यूल कीजिए। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, डू चेक इट आउट। तो दोस्तों, अब आते हैं इंडिया के कुछ बेस्ट मैटरनिटी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान पे। तो हमारा फर्स्ट प्लान है HDFC ERGO का ऑप्टिमस सिक्योर प्लस पेरेंटहुड एड ऑन। तो दोस्तों, इस प्लान के अंदर आपको एक बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है, साथ में आपको एक एड ऑन मिलता है मैटरनिटी कवर का। वहीं अगर इसके कुछ बेनिफिट्स की बात करें तो इस प्लान में आपको एक सेपरेट मैटरनिटी का सम इंश्योर्ड मिलता है जिसमें ऑप्शंस दी जाती हैं जैसे 50 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, ये आप पे डिपेंड करता है। नंबर 2, प्रीनेटल एंड पोस्ट नेटल दोनों तरह के ही कवर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, यानी 180 डेज बिफोर एंड 180 डेज आफ्टर। नंबर 3, IVF एक्सपेंसेस। दोस्तों, ये प्लान आपके सारे IVF एक्सपेंसेस भी कवर करता है। नंबर 4, HDFC का ये प्लान एम्ब्रियो फ्रीजिंग एंड स्टोरेज को भी कवर करता है, यानी इन चीजों के लिए भी आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने होते। ये सब कुछ चीजें इस प्लान में ऑलरेडी कवर्ड। वहीं दोस्तों, अगर इस प्लान के कुछ ड्रॉबैक्स की बात करें तो नंबर 1, 24 मंथ्स का वेटिंग पीरियड है, यानी आप ये प्लान तब लें जब आप अपनी प्रेगनेंसी एडवांस में ही प्लानिंग कर रहे हैं, यानी 2 साल पहले। नंबर 2, नो न्यूबॉर्न बेबी कवर, यानी दोस्तों इसमें न्यूबॉर्न बेबी के लिए कोई भी कवर प्रोवाइड नहीं किया जाता है। यानी दोस्तों, ये प्लान उनके लिए है जो एडवांस में ही बेबी प्लानिंग कर रहे हैं, कम से कम 2 साल पहले। अब आते हैं अपने प्लान नंबर 2 पे, जो है आदित्य बिरला का एक्टिव फिट प्रेफर्ड। अगर इसके कुछ की बेनिफिट्स की बात करें तो नंबर 1, इस प्लान में आपको इन बिल्ट मैटरनिटी कवर मिलता है, यानी आपको कुछ स्पेशल एड ऑन नहीं लेना पड़ता या कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ता, सब कुछ इन बिल्ट है। नंबर 2, इस प्लान के अंदर अगर दोस्तों मान लीजिए आपके मैटरनिटी में ज्यादा पैसे लग जाते हैं, यानी सम इंश्योर्ड से भी ज्यादा लग जाते हैं, तो ये उसको भी कवर करता है, जो बहुत बड़ा पॉइंट है। नंबर 3, ये प्लान नॉर्मल डिलीवरी
सी सेक्शन डिलीवरी और साथ में लॉफुल टर्मिनेशन को भी कवर करता है, यानी इसमें तीनों चीजें कवर है। नंबर 4, जो दोस्तों न्यूबॉर्न बेबी होता है उसको भी 90 दिन के लिए कवर करता है ये प्लान। वहीं दोस्तों अगर ड्रॉबैक्स की बात करें तो नंबर 1, यानी दोस्तों नॉर्मल डिलीवरी के लिए इस प्लान में आपको 40,000 तक का ही कवर मिलता है। वहीं सी सेक्शन के लिए सिर्फ 60,000 का कवर, यानी इसको सम इंश्योर्ड बहुत कम है मैटरनिटी के लिए। ड्रॉबैक नंबर 2, 36 मंथ वेटिंग टाइम, यानी दोस्तों इसका वेटिंग पीरियड जो है वो करीबन 3 साल का, यानी जो बहुत ही एडवांस में बेबी प्लानिंग कर रहे हैं वही लोग ये सिर्फ प्लान ले सकते हैं। अब चलते हैं अपने प्लान नंबर 3 पे, जो है नीवा भूपा का एस्पायर टाइटेनियम प्लस। अगर इसके कुछ की बेनिफिट्स की बात करें तो नंबर 1, इन बिल्ट एम बेनिफिट। नंबर 2, ये प्लान सिर्फ डिलीवरी ही नहीं, इसके साथ साथ फर्टिलिटी ट्रीटमेंट में भी जो कॉस्ट लगती है उसको भी कवर करता है। नंबर 3, इस प्लान में IVF, ICSI, GIFT और ZIFT जैसे ट्रीटमेंट भी कवर होते हैं। नंबर 4, ये प्लान सरोगेसी एंड लीगल एडॉप्शन दोनों को भी कवर करता है। नंबर 5, न्यूबॉर्न बेबी इसमें डे 1 से ही कवर्ड होता है। नंबर 6, इस प्लान में सिर्फ 9 महीने का वेटिंग पीरियड है। दोस्तों ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और आप जैसे कि जानते हैं पिछले 2 इंश्योरेंस में काफी ज्यादा वेटिंग पीरियड था। और दोस्तों अगर कुछ ड्रॉबैक्स की बात करें तो उसमें सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है, जो है इसका वैक्सीन कवर काफी लिमिटेड होता है। अब आते हैं दोस्तों अपने 4th और आखिरी प्लान पे, जो है ICICI लॉम्बार्ड एलिवेट प्लस मैटरनिटी एड ऑन। तो दोस्तों इस प्लान के कुछ की बेनिफिट्स की बात करें तो नंबर 1, ऑप्शनल मैटरनिटी कवर। नंबर 2, इसमें जो पे आउट मिलता है वो अप टू 10% ऑफ सम इंश्योर्ड मिलता है और उसकी मैक्सिमम लिमिट है 1 लाख पर इवेंट। नंबर 3, ऑप्शनल न्यूबॉर्न बेबी हॉस्पिटलाइजेशन कवर। नंबर 4, ऑप्शनल न्यूबॉर्न वैक्सीनेशन कवर। और नंबर 5, सरोगेसी कॉम्प्लिकेशन कवर। वहीं अगर इसके कुछ ड्रॉबैक्स की बात करें तो नंबर 1, 24 मंथ्स का वेटिंग पीरियड। नंबर 2, इस प्लान में लाइफ टाइम जो कैप है वो सिर्फ 3 डिलीवरीज तक ही है। तो दोस्तों अब आपने टॉप 4 मैटरनिटी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान तो समझ लिए, लेकिन अब कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी है इनमें से कोई भी प्लान लेने से पहले। नंबर 1, एम्प्लॉयर कवर। दोस्तों आप में से कई होंगे जो कॉर्पोरेट में जॉब करते होंगे, तो कभी कभी क्या होता है, जो कॉर्पोरेट की तरफ से हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है उसमें मैटरनिटी कवर ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। तो हमेशा कोई भी रिटेल प्लान लेने से पहले अपना कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस जरूर चेक करें। नंबर 2, लेट बाइंग। दोस्तों ज्यादातर मैटरनिटी प्लान्स में एक लंबा वेटिंग पीरियड होता है, जैसे 2 साल 3 साल। तो दोस्तों अगर आप प्लानिंग स्टार्ट करने के बाद इंश्योरेंस लोगे तो वो आपके किसी काम नहीं आएगा। नंबर 3, सब लिमिट। दोस्तों कई हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी क्या करती हैं कि एक सम लिमिट लगा देती है। जैसे अगर मान लीजिए आपका प्लान 2-3 लाख का भी हो, लेकिन वो क्या करते हैं कि अगर सी सेक्शन डिलीवरी हुई तो सिर्फ 1 या 1.5 लाख मिलेगा, अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई तो सिर्फ 1 लाख मिलेगा। तो ऐसे इंश्योरेंस आपका कोई काम नहीं आता, इसलिए इंश्योरेंस लेने से पहले हमेशा सब लिमिट चेक करें। नंबर 4, एलिजिबिलिटी। दोस्तों कई प्लान्स क्या होते हैं कि कुछ कंडीशंस लगाते हैं कि जैसे दोनों पार्टनर्स की हेल्थ इंश्योरेंस सेम कंपनी में होनी चाहिए या सेम पॉलिसी होनी चाहिए, और अगर आप बाद में अपने स्पाउस को ऐड करते हैं तो आपका वेटिंग पीरियड और भी बढ़ जाता है। तो इसलिए हमेशा कोई भी प्लान लेने से पहले उसके एलिजिबिलिटी जरूर पढ़े। एंड लास्ट है रूम रेंट और हॉस्पिटल नेटवर्क। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, कोई भी प्लान लेने से पहले हॉस्पिटल नेटवर्क जरूर चेक करें। उसमें काफी ज्यादा हॉस्पिटल होने चाहिए और आपके आसपास वाले बड़े हॉस्पिटल सारे जरूर इंक्लूडेड होने चाहिए। साथ में उसमें कोई रूम रेंट लिमिट नहीं होनी चाहिए। लास्ट में दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा, मैटरनिटी इंश्योरेंस कोई इमोशनल डिसीजन नहीं है, ये एक फाइनेंशियल डिसीजन है। और हमेशा कोई भी मैटरनिटी कवर लेने से पहले अपनी प्लानिंग जरूर चेक करो, क्योंकि ज्यादातर प्लान्स में काफी बड़ा एक वेटिंग पीरियड होता है। और अगर कंफ्यूज हो कि आपके लिए कौन सा प्लान सही है तो डिस्क्रिप्शन में आपको डिटो का लिंक मिल जाएगा, वहां एक फ्री कॉल शेड्यूल करो और अपनी सारी कंफ्यूजन दूर करो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज मनी राइट।